नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं रिया बड़ी खबर फास्ट। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 0029 का सरगना हाथ जोड़ गिड़गिड़ाया, बोला दादागिरी छोड़ने में ही भलाई। जेल से 0029 गैंग का सरगना विष्णाराम बिश्नोई बोला 35 साल बदमाशी की, टीलों में भटका। भवरी हत्याकांड के आरोपी को ख्यात गैंगस्टर विष्णाराम का जोधपुर जेल से एक वीडियो सामने आया है। टी शर्ट और लोअर में जेल में बैठे विष्णाराम के पैर पर प्लास्टर बंधा है। हाथ जोड़कर वह कह रहा है, 15 साल मैंने बदमाशी की, टीलों में भटका, दुख पाया। अब सभी से अपील है कि कोई दादागिरी ना करे, दादागिरी छोड़ने में ही भलाई है। अपराध की दुनिया रहकर दहशत फैलाने वाला और 0029 गैंग का सरगना विष्णाराम वीडियो में अपने कर्मों के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते दिख रहा है। पुलिस ने उसे 19 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अब उसका वीडियो सामने आया है। विष्णाराम के खिलाफ अलग अलग थानों में 68 मामले दर्ज हैं। विष्णाराम भवरी देवी हत्याकांड मामले में भी जेल में रहा। वह 2021 में जमानत पर बाहर आया। 2 साल से जमानत पर रहकर ही आपराधिक गतिविधियां कर रहा था। विष्णाराम बिश्नोई ने वीडियो जारी कर बोला, मैं विष्णाराम बिश्नोई, मैंने कई साल दादागिरी और बदमाशी की। बदमाशी कर मैंने मेरी जिंदगी खराब कर ली। मैंने 15 साल तक दादागिरी और बदमाशी की। इस दौरान मैं बहुत परेशान हुआ। 2 साल तक धोरो यानी रेत के टीले में रहना पड़ा। खूब परेशान हुआ। कोई भी युवक भाई बहन दादागिरी नहीं करे। इस दुनिया से बाहर रहे। दादागिरी का अंत बहुत खराब है। आखिर में पुलिस की शरण में आना ही पड़ेगा, इसलिए दादागिरी छोड़ बाहर निकले, इसी में भलाई है। बता दें कि विष्णाराम पर जोधपुर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। इसे पिछले 19 अगस्त को ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव और फलोदी एसपी विनीत बंसल के नेतृत्व में कार्रवाई के दौरान पकड़ा था। विष्णाराम जांगू जालौदा गांव से पीलवा की तरफ जा रहा था। इस दौरान उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। इस बार उसके बाएं पैर में चोट लगी थी। भवरी देवी हत्याकांड जेल से बाहर आने के बाद उसने 0029 नाम से बदमाशों की गैंग बनाई थी। इसमें बदमाशों को जोड़कर तस्करी का काम करता था। इसके अलावा गांव में समाज सेवा के कामों में भी सक्रिय था, इसलिए उसका लोकल सूचना तंत्र विकसित हो गया था। इसी के चलते पुलिस जब भी उसे पकड़ने के लिए दबिश देती तो वह फरार हो जाता था। विष्णाराम की गैंग एमडी, अफीम, डोडा पोस्ट की तस्करी में सक्रिय थी। गैंग ने जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, संचौर, जालौर, नागौर सहित 10 जिलों में अफीम और एमडी सप्लाई का नेटवर्क बना रखा था। इसी ड्रग्स का इस्तेमाल विष्णाराम ने नाबालिगों को अपनी गैंग में शामिल करने में लिया। युवाओं को ड्रग्स का एडिक्ट बनाया, फिर वे सिर्फ ड्रग्स के लिए गैंग में काम करते थे। 19 अगस्त को सूचना मिली कि विष्णाराम अपने गांव जालौड़ा यानी जोधपुर आया हुआ है। थोड़ी देर बाद ही वह किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए पीलवा गांव के लिए रवाना हो गया। पुलिस ने रास्ते में दयाकौर गांव के पास दोनों तरफ से घेराबंदी कर उसकी स्कॉर्पियो को टक्कर मारकर उसे रोक लिया। विष्णाराम फिर से उसी तरह से भागने का प्रयास करने लगा। इस दौरान वह पत्थरों में गिर गया। उसके दोनों पैर में चोट आई। पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसे लोहावट अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एमडीएम अस्पताल रेफर कर दिया। फलौदी एसपी विनीत बंसल, एएसपी सौरभ तिवारी भी लोहावट पहुंचे। लोहावट डीवाईएसपी शंकर मेघवाल, सीआई बद्री प्रसाद मीणा और स्पेशल टीम के अमाना राम सहित पुलिस, जाब्ता व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। विष्णाराम 0029 गैंग चलाता है, जबकि कुख्यात राजू मांझू की 007 गैंग से उनकी दुश्मनी है। विष्णाराम की जमानत पर बाहर आने के बाद लोहावट में एक शादी समारोह में दोनों गैंग आपस में भिड़ गई थी। इसके बाद से ही पुलिस को लगातार गैंगवार होने का अंदेशा था। विष्णाराम सबसे पहले भवरी देवी हत्याकांड से चर्चा में आया था। उस वक्त वह लोहावट का हिस्ट्री सीटर था। पुलिस की छानबीन में सामने आया था कि भवरी देवी के शव को उसी ने ठिकाने लगाया था। उसी ने शव को जलाकर उसकी राख और हड्डियों को राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल में बहा दिया था। पुलिस ने 2010 में उसे अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में महिपाल मदेरना, मलखान सिंह समेत 17 लोग और 10 साल की जेल काट चुके हैं। 2021 में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। बोलूं मैं घणी बार दादागिरी बदमाशी कर मेरी जिंदगी खराब करी। 15 साल मैं बदमाशी करी, जबकि मैं बहुत परेशान हो। हम कई 2 साल के बाहर आए ने धोरा में रहो, दुख पायो। कोई भी मिनक है, कोई भी टाबर है, बच्चा है, भाई है, बहन है, कोई भी दादागिरी दुनिया उबार रहे, कोई दादागिरी नहीं करे। दादागिरी की बहुत खराब है। अंत में पुलिस के सरना मानो ही पड़ी दादागिरी करी जगह ने, और अंत है नहीं तो दादागिरी छोड़ बाहर निकल जो भी में भलाई है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए रिया बड़ी खबर फास्ट।